हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम मेकर। ये आसाम हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। इस सीरीज में हम टॉप 200 एमसीक्यू देखेंगे आसाम हिस्ट्री से, जो हमारे आगे आने वाली एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रंगघर वाज बिल्ड बाय, रंगघर किसने बनाया था? तो ऑप्शन है किंग राजेश्वर सिन्हा, ऑप्शन बी है किंग रुद्र सिन्हा, ऑप्शन सी है किंग प्रमथ सिन्हा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। मैं टाइमर लगा देता हूँ क्योंकि आप बाद में भी गेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है किंग प्रमथ सिन्हा। किंग प्रमथ सिन्हा कौन थे? किंग प्रमथ सिन्हा एक अहोम किंग थे। इनका अहोम नेम सुनेनफा था। ये अहोम किंग रुद्र सिंह के बेटे थे। और ये रंगघर क्या है? रंगघर एक एम्पी थिएटर है जहाँ अहोम रॉयल फैमिली बैठ के एनिमल फाइट्स देखा करते थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है, विच वन वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ अहम किंगडम? इनमें से कौन सा अहम किंगडम का लास्ट कैपिटल था? पहला ऑप्शन है चराइदेव, दूसरा है घरगांव, तीसरा है जोरहाट और ऑप्शन नंबर डी है रंगघर। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है जोरहाट। जोरहाट अहम किंगडम का पांचवा और अंतिम कैपिटल था। इसे एस्टैब्लिश किया था अहम किंग गौरीनाथ सिन्हा ने। और आप बाकी अहम कैपिटल भी याद रख सकते हैं। तो पहला अहम कैपिटल है सराइदेव, जो एस्टैब्लिश किया था सुकाफा ने। दूसरा था चरागुआ, जो एस्टैब्लिश किया था सुदेनफा ने। तीसरा है घरगांव, जो एस्टैब्लिश किया था सुक्लेनमुंग ने। और चौथा था रंग घर, जो एस्टैब्लिश किया था रुद्रा सिन्हा ने। और पांचवा है जोरहाट, जो एस्टैब्लिश किया था गौरीनाथ ने। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर हुआ श्रीमंत शंकरदेव बॉर्न? श्रीमंत शंकरदेव का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1449, ऑप्शन बी है 1455, ऑप्शन सी है 1475 और ऑप्शन डी है 1468। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है 1449। श्रीमंत शंकरदेव का जन्म 1449 को हुआ था एक स्मॉल विलेज जिसका नाम है अलीपुखरी, जो बारदुआ के सामने नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है। इनके पिताजी का नाम श्री कुसुम्बर शिरोमणि भुयान था और इनके माताजी का नाम श्रीमती सत्या संध्या था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1568 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ चिलराई? चिलराई का ओरिजिनल नेम क्या है? ऑप्शन ए है तेत्सांग, ऑप्शन बी है शुक्लादस, ऑप्शन सी है मलादेवा, ऑप्शन डी है बली नारायण। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है शुक्लादच। चिलराय कौन थे? चिलराय किंग नारा नारायण के भाई और कमांडर इन चीफ थे। और ये विश्वसिन्हा, जो कोच डायनेस्टी के फाउंडर है, उनके बेटे थे। असम में एवरी ईयर बीर चिलराय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल इनका 512वां बर्थ एनिवर्सरी था। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द फर्स्ट किंग फ्रॉम असम टू परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ? वो कौन से राजा थे असम से जिन्होंने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किया था? ऑप्शन ए है पुष्य वर्मन, ऑप्शन बी है भास्कर वर्मन, ऑप्शन सी है महेंद्र वर्मन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन कौन थे? महेंद्र वर्मन एक किंग थे वर्मन डायनेस्टी से। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में पूजा के बाद राजा एक घोड़ा को छोड़ा किया करते थे। और अगर किसी ने घोड़े को कैप्चर या मारा तो राजा और उसकी लड़ाई होती थी। और अगर किसी ने कैप्चर नहीं किया तो 1 साल तक घोड़ा जो जो
टेरिटरी से गुजरा वो टेरिटरी राजा की हो जाती थी और राजा को अनडिस्प्यूटेड सोवरियन डिक्लेयर कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है विच अहम किंग इज ऑल्सो नोन एज बामुनी कन्वर। इनमें से वो कौन से अहम किंग है जिसे बामुनी कन्वर कहा जाता था। ऑप्शन ए है सुदम्फा, ऑप्शन बी है सुखाफा, ऑप्शन सी है सुसैनफा और ऑप्शन डी है सुतप्फा। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है सुदम्फा। सुदम्फा एक अहम किंग थे। इन्हें बामुनी कन्वर कहा जाता था क्योंकि ये एक ब्राह्मण के घर बड़े हुए थे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द क्रिमेशन ऑफ डेड अमंग द अहम। किसने पहले अहम्स में क्रिमेशन ऑफ डेड इंट्रोड्यूस किया था। क्रिमेशन ऑफ डेड का मतलब डेड बॉडी को जलाना। तो ऑप्शन ए है मुमाई तामुली, ऑप्शन बी है फुल्लेश्वरी कोनवारी, ऑप्शन सी है शिवासिना और ऑप्शन डी है सुहुंगमुंग। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है फुल्लेश्वरी कोनवारी। फुल्लेश्वरी कोनवारी कौन थी। फुल्लेश्वरी कोनवारी एक अहम क्वीन थी। ये शिवा सिन्हा की पत्नी थी। इन्होंने टाइटल एज्यूम किया था प्रमथेश्वरी देवी और बर राजा का। इन्होंने अहम किंगडम डायरेक्टली गवर्न किया था और इन्हें जाना जाता है गौरी सागर टैंक के लिए जो शिव सागर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ट्रीटी ऑफ गिलासरी घाट was signed between the Ahams and the Mughal force led by Mir Jumla on January 23rd in dash। ऑप्शन ए है 1663, ऑप्शन बी है 1666, ऑप्शन सी है 1681, ऑप्शन डी है 1683। ट्रीटी ऑफ गिलासरी घाट अहोम और मुगल के बीच में साइन कब हुआ था। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है 1663। मीर जुमला ने अटैक कब किया था शाम को। मीर जुमला ने अटैक किया था 1662 को। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कोस डायनेस्टी। कोस डायनेस्टी के पहले किंग कौन थे। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बिस्वा सिन्हा ने एस्टैब्लिश किया था कोस डायनेस्टी को कमाटा किंगडम में। नेक्स्ट है Which language was used by शंकर देव टू राइट बोरगीत। शंकर देव ने कौन सा लैंग्वेज यूज किया था बोरगीत लिखने में। ऑप्शन ए है एसमीस, ऑप्शन बी है बंगाली, ऑप्शन 3 है बरजवली और ऑप्शन डी है संस्कृत। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है बज्रबली। शंकर देव ने कुछ बुक लिखे, उनके नाम है कीर्तन घोषा, दसम, भक्ति गुणमाला, भक्ति रत्नाकर, भक्ति प्रदीप, आनंदी पटम और निमि नवा सिद्धि संवाद। तो नेक्स्ट है हर्षदेवा और श्री हर्षा ए फेमस किंग बिलोंग टू विच डायनेस्टी। हर्षदेवा एक फेमस किंग थे, ये कौन सी डायनेस्टी के थे। वर्मन डायनेस्टी के, पाला डायनेस्टी के, अहम डायनेस्टी के या सलस्तंबा डायनेस्टी के। मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है सलस्तंबा डायनेस्टी। सलस्तंबा डायनेस्टी को मेल्चा डायनेस्टी भी कहा जाता है और सलस्तंबा इस डायनेस्टी के पहले रूलर थे। नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफ बरबरुआ और बरफुकन वर क्रिएटेड बाय। बरबरुआ और बरफुकन पोज है, ये किसने बनाया था। ऑप्शन है रुद्र सिन्हा, ऑप्शन बी है सुलीफा, ऑप्शन सी है प्रताप सिन्हा और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रताप सिन्हा। प्रताप सिन्हा कौन थे। प्रताप सिन्हा का दूसरा नाम था बूढ़ा राजा और ये सुखम्फा खुरा राजा के बेटे थे। नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफ बरबरुआ एंड बरफुकन वेर क्रिएटेड बाय। बरबरुआ और बरफुकन पोस्ट किसने बनाया था।
ऑप्शन ए है रुद्र सिन्हा, ऑप्शन बी है सुलीफा, ऑप्शन सी है प्रताप सिन्हा या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रताप सिन्हा। प्रताप सिन्हा का दूसरा नाम बूढ़ा राजा था और ये सुकम्फा के बेटे थे जिसे खुरा राजा भी कहते थे। नेक्स्ट है नेम ऑफ थ्री कैपिटल्स ऑफ अहम किंगडम एट डिफरेंट एरा। अहम किंगडम के तीन कैपिटल के नाम बताइए। पहला है ऑप्शन ए टिपम, नामरूप, घरगांव या ऑप्शन बी मोरान, भोगदोई, चरिंग या ऑप्शन सी सराइडो, घरगांव, जोराट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका आंसर है सराइडो, घरगांव और जोराट। अहम किंगडम के ये पांचों कैपिटल है। फर्स्ट कैपिटल था सराइडो जो एस्टैब्लिश किया था सुकफा ने। उसके बाद दूसरा कैपिटल था चरागुआ जो एस्टैब्लिश किया था सुदेमफा ने। तीसरा कैपिटल था घरगांव जो एस्टैब्लिश किया था सुक्लेनमुंग ने। चौथा कैपिटल था रंगपुर जो एस्टैब्लिश किया था रुद्र सिन्हा ने। और पांचवा कैपिटल था जोरहाट जो एस्टैब्लिश किया था गौरीनाथ ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है विच अहम किंग बिल्ड द जयसागर टैंक। जयसागर टैंक कौन सा अहम किंग ने बनाया था। पुरेंद्र सिन्हा ने, प्रमत्त सिन्हा ने, रुद्र सिन्हा ने या नन ऑफ द अबव ने। तो मैंने टाइमर लगा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है रुद्र सिन्हा। रुद्र सिन्हा कौन थे। रुद्र सिन्हा एक अहम किंग थे। इनका अहम नाम सुक्रंगफा था। इन्होंने जयसागर टैंक बनाया था अपने माँ जयमती के याद में। ये किनके बेटे थे। ये गदापानी और जयमती के बेटे थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज कंसिडर एज शिवाजी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इनमें से कौन से रूलर को शिवाजी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता था। तो ऑप्शन है पुरंदर सिन्हा, ऑप्शन बी है प्रमत्ता सिन्हा, ऑप्शन सी है रुद्र सिन्हा एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मैंने टाइमर लगा दिया है। तो शिवाजी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रुद्र सिन्हा को कहा जाता था। हु वाज द फाउंडर ऑफ बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे। ऑप्शन ए है पुष्य बर्मन, ऑप्शन बी है भास्कर बर्मन, ऑप्शन सी है नारा नारायण या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मैंने टाइमर लगा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है पुष्य बर्मन। बर्मन डायनेस्टी पुष्य बर्मन ने फाउंड किया था 4th सेंचुरी को कामरूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकफा दिवस सेलिब्रेटेड ऑन। सुकफा दिवस कब बनाया जाता है। ऑप्शन ए है 27 फरवरी, ऑप्शन बी है 31 जनवरी, ऑप्शन सी है 2 दिसंबर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को सुकफा दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर असम में। ये स्टार्ट हुआ था 1996 में। सुकफा दिवस को असम में असम डे भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच अहम किंग वॉज ऑल्सो नॉन एज प्रताप सिन्हा। इनमें से वो कौन से अहम किंग हैं जिन्हें प्रताप सिन्हा कहा जाता था। ऑप्शन ए है सुलीफा, ऑप्शन बी है सुसेनफा, ऑप्शन सी है सुहुंगमुंग या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मैंने टाइमर लगा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सुसेनफा। सुसेनफा प्रताप सिन्हा का अहम नेम था और इन्हें बुरा राजा भी कहा जाता था। ये सन थे सुकम्फा के और सुकेम्फा को बुरा राजा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ इटाकुडी वाज फॉट इन 1682 बिटवीन अहम्स एंड। बैटल ऑफ इटाकुडी 1682 का ये अहम्स और किसके बीच फोर्ट हुआ था। ऑप्शन ए है मुगल्स, ऑप्शन बी है ब्रिटिश, ऑप्शन सी है नवाब ऑफ बेंगल्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है मुगल। बैटल ऑफ इटाकुली
अहोम्स और मुगल के बीच फोर्ट हुआ था, जिसमें अहम ने मुगल को हराया था। ये बैटल ब्रह्मपुत्र के आइलैंड में हुआ था, जिसमें मुगल के ओर से मंसूर खान लड़े थे। इस विक्ट्री से अहम ने कामरूप को रिक्लेम कर लिया था मुगल से। नेक्स्ट है हेमा सरस्वती वाज द मेंबर ऑफ विच किंग्स कोर्ट। हेमा सरस्वती कौन से किंग के कोर्ट के मेंबर थे? ऑप्शन ए है मलादेवा, ऑप्शन बी है रत्नापाला, ऑप्शन सी है दुर्लभ नारायण, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है दुर्लभ नारायण। हेमा सरस्वती कौन थे? हेमा सरस्वती एक कोर्ट पोएट थे दुर्लभ नारायण के, जो कामाठा किंगडम के राजा थे। हेमा सरस्वती को जाना जाता था इनकी पोयम प्रहलादा चरित्र से। Thanks for watching. Please like, subscribe and share my video. Thank you.